बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं। मुस्लिम सल्तनतें, फातमी, सल्जूकी, अयूबी, उस्मानी, सुफवी और सलीबी जंगें। मुस्लिम सल्तनतें थीं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमने सलीबी जंगों के बारे में पढ़ना है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि सलीबी जंगों की वजूहात और वाक़यात को जांच कर इसके नताइज तलाश कर सकें। सलीबी जंगों की वजूहात और उसके अहम वाक़यात जो हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ना है। आज लेक्चर नंबर 6 है हमारा सलीबी जंगों के बारे में। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ये जो पिक्चर है ये कदीम शहर यरूशलेम की पिक्चर है, जिसको बैतुल मुकद्दस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3 मज़ाहिब हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमान। जो उन तीनों मज़ाहिब के लिए ये मुकद्दस तरीन शहर है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद अक्सा की तमीर करवाई गई। और मस्जिद अक्सा जो है वो अहम तरीन जो मुकद्दस मुकाम है मुसलमानों का, उसमें से तीसरी अहम तरीन मकाम की अहमियत रखती है। 3 जो मसाजिद हैं अहम मुसलमानों की, उसमें मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाद जो तीसरा मुकाम आता है वो मस्जिद अक्सा का आता है। ये जो यरूशलेम है, इस जो शहर है, इसकी जो मुकद्दस तीनों मज़ाहिब के लिए इसके मुकद्दस होने की वजह से इसमें तीनों मज़ाहिब में बहुत से तनाज़ात हैं। और इन तनाज़ात की वजह से ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान जो जंगें लड़ी गई वो सलीबी जंगें हैं, जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो 3 बड़े मज़ाहिब के लोगों के लिए इंतहाई मुकद्दस है, जबकि जिसके साथ ही इस शहर की तारीख भी मुतनाज़ रही। मसीही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वजह से इस शहर को मुकद्दस मानते हैं। जो मसीही हैं, जो ईसाई हैं, उनके ख्याल से यहाँ उनका जो वजह है कि जिसकी वजह से इस शहर को मुकद्दस मानते हैं, वो उनकी वजह क्या है कि यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मुसलमानों का ये किबला अव्वल है, जिसकी वजह से ये इनके लिए भी मुकद्दस शहर है। मुसलमानों का अकीदा है कि शब मेराज पर जाने वक्त इनके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक जो था इस दीवार पर आकर रुका था, जिसकी वजह से इस दीवार को दीवारे बुराक कहते हैं। लेकिन जो यहूदी हैं वो उसको दीवारे गिरिया के तौर पर जानते हैं। और दीवारे गिरिया को यहूदी जो हैकले सुलेमानी था उसका हिस्सा करार देते हैं। हजरत सुलेमान के दौर में जो हैकले सुलेमानी बना था, वो जो इबादत गाह बनाई गई थी, उनका अकीदा है कि वो जो दीवार है जिसको वो दीवारे गिरिया के नाम से जानते हैं, वो हैकले सुलेमानी की दीवार है। उनका अकीदा है कि यहाँ आकर वो इबादत करते हैं और वो इस दीवार को हाथों से छूने के बाद कुछ देर तक खामोशी से आंसू बहाते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हजारों साल से इनके अबाव इजदाद यहाँ आकर इबादत करने समेत गमजदा हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। तीनों मज़ाहिब के लिए ये मुकद्दस तरीन शहर है, क्योंकि उनके यहाँ पे मुकद्दस मकामात हैं, जिसकी वजह से तीनों मज़ाहिब में तनाज़ात हैं और वो समझते हैं कि इनका इस शहर पे हक है, जिसकी वजह से ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत सी जंगें लड़ी गई इस शहर को हासिल करने के लिए और इस पर अपना इक़्तिदार जमाने के लिए। और वो जो जंगें थीं वो सलीबी जंगें थीं, जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है। सलीबी जंगें किसके दरमियान लड़ी गई? सलीबी जंगें जो थी वो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान लड़ी गई। अयूबी खानदान के हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी जंगजुओं के साथ कौन सी जंग लड़ी? अयूबी खानदान में आप पढ़ चुके हैं, जो उसका हुक्मरान था सलाहुद्दीन अयूबी, उन्होंने सलीबी जंगजुओं के साथ एक जंग लड़ी थी। वो जंग क्या थी? बिल्कुल, वो जंगे हुतैन के नाम से जानी जाती है। जंगे हुतैन जो थी वो तीसरी सलीबी जंग थी, जो कि जो मुसलमान सलाहुद्दीन अयूबी जो हुक्मरान था उसके दरमियान और ईसाइयों के दरमियान लड़ी गई थी। और सलाहुद्दीन को वहां पे फतह हुई थी और जो ईसाई थे वो शिकस्त खा गए थे। सलीबी जंगें ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान
मुकद्दस सरजमीन पर हुकूमत करने के लिए शुरू की गई। वो मुकद्दस सरजमीन कौन सी थी? वो कदीम शहर यरूशलेम, जो कि ईसाइयों, मसीहियों, ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन शहर है। 7 बड़ी और चंद छोटी जंगों का एक सिलसिला है। ये जंगें मशरिकी बहिरा रोम के पास लड़ी गईं। इसके जो इसबाब थे, जो इसके कॉजेस थे, वो क्या थे? सलीबी जंगों के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि रूमी चर्च वाले यरूशलेम की मुकद्दस सरजमीन को वापस लेना चाहते थे। पोप यूरोप में अपनी ताकत और इख्तियार को दोबारा कायम करना चाहता था। जो पोप था वो उस वक्त का जो गिरजाघर में जो उनका हेड होता था, जो पादरी होता था, उसको पोप कहते थे। सो रोमी सल्तनत का जो पोप था वो उसको अपने जो यरूशलेम उनका मुकद्दस तरीन जो मुकाम था उसको वापस लेना चाहते थे। इन सलीबी जंगों के दौरान ईसाइयों की बहुत सी दूसरी सरजमीनें मुसलमानों के हाथ आईं, जिन्हें दोबारा हासिल करने की कोशिश में जंगों का सिलसिला मजीद तवील होता गया। सलीबी जंगें जो थी वो जो 7 अहम सलीबी जंगें थी और उनमें जो वाक़यात थे 1096 ईस्वी से 1099 ईस्वी तक जो पहली जंग लड़ी गई। पहली सलीबी जंग में ईसाइयों ने दूसरे शहरों के साथ यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। जो मुकद्दस तरीन शहर है जिसके लिए ये जंगें लड़ी गई, उन पर ईसाइयों ने पहली जो जंग थी सलीबी जंग, उसमें कब्जा कर लिया। 1147 ईस्वी से 1149 तक ईसाइयों ने एडिसा का मुल्क खो दिया। उन्होंने दोबारा हासिल करने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहे। 1187 ईस्वी में 1192 तक सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसने ईसाइयों को तिजारत और ज़ियारत की रसाई भी दी। तीसरी जंग जो सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी जंगजुओं के साथ लड़ी, जिसमें उसने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, फतह उसको हासिल हुई और ईसाइयों को शिकस्त हुई और उसने ईसाइयों के साथ अच्छा सलूक किया फिर भी, और उसने उनको जो तिजारती रसाई थी, जो तिजारती पहुंच थी, वो यरूशलेम में उनको दी। जो चौथी थी वो 1202 से 1204 तक लड़ी गई। चौथी सलीबी जंग ने मशरिक और मगरिब के दरमियान दरार को मजबूत किया। कुस्तुनतुनिया के महासरे, शहर की लूटमार और जलाओ गिराओ ने मशरिकी और मगरिबी ईसाइयों के दरमियान अदम बर्दाश्त को मजीद गहरा किया। जो चौथी जंग थी वो मशरिक और मगरिबी जो इलाके थे उनमें जो दरार थी वो मजीद मजबूत हो गई, और जो कुस्तुनतुनिया का इलाका था उसका महासरा हुआ और लूट मार और वहां पे जलाओ गिराओ का जो था वो सिलसिला मजीद हवा पकड़ा उसने। जो पांचवी थी वो 1212 ईस्वी में लड़ी गई। मुनकसिम क़यादत की वजह से सलीबी जंग जो थी वो नाकाम हो गई। 1221 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक मिस्र के सुल्तान अल कामिल ने सलीबियों के रहनुमा फ्रेडरिक दोम के खिलाफ फतह हासिल की। बाद अज़ा सुल्तान और जो फ्रेडरिक दोम के दरमियान 10 साल के लिए माहदा हुआ, जिसमें यरूशलेम को 10 साल के लिए ईसाइयों के हवाले कर दिया गया। ये माहदा 7वीं सलीबी जंग का सबब बना। जो छठी सलीबी जंग थी उसमें जो मिस्र का सुल्तान था अल कामिल, उसके और ईसाइयों के दरमियान ये जंग लड़ी गई, और जो ईसाइयों का हुक्मरान था वो कौन था? फ्रेडरिक दोम था। और बेशक इसमें मुसलमानों को फतह हुई, लेकिन उसके बाद एक माहदा तय हुआ, और जो यरूशलेम था वो 10 साल के लिए जो सुल्तान था उसने इस माहदे में तय किया कि यरूशलेम जो है वो 10 साल के लिए ईसाइयों को दे दिया जाए। और इस माहदे की वजह से 7वीं जो सलीबी जंग थी वो लड़ी गई। 1270 ईस्वी में यरूशलेम का नुकसान और गजा में शिकस्त ने बिलाहर मुकद्दस सरजमीन में ईसाई फौज ताकत के जवाल की निशानदही की और ममलूक सल्तनत के अरूज का बायस बनी। 1270 में जो आखिरी 7वीं सलीबी जंग लड़ी गई उसमें यरूशलेम जो है वो ईसाइयों को वहां पे शिकस्त हुई और ईसाइयों की हुकूमत को जवाल मिला, और साथ ही साथ जो ममलूक रियासत थी उसने
اپنی بنیاد پکڑی. جو غلاموں کی ریاست جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ وہاں پہ اس نے اپنی بنیاد پکڑی اور جو عیسائی تھے ان کو وہاں پہ شکست ہوئی. جنگ کے نتائج. صلیبی جنگیں در حقیقت عیسائیوں کی شکستوں کا ایک سلسلہ تھا لیکن پوپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. پوپ زیادہ طاقتور ہوتے گئے اور رومن کیتھولک چرچ کی دولت میں اضافہ ہوتا گیا. بادشاہوں کو صلیبی جنگوں کے لیے بھاری ٹیکس بھی ملا. پورے جو یورپ میں صلیبی جنگوں کے نتیجے میں تجارت اور نقل و حمل میں بہتری آئی. جنگوں نے رسد اور نقل و حمل کی مسلسل مانگ پیدا کی جس کے نتیجے میں جہاز سازی اور مختلف سامان کی تیاری بڑھی. یورپ بھر میں سفر اور سیکھنے میں دلچسپی نے نشاط ثانیہ کی راہ ہموار کی. جو جنگ کے نتائج ہوئے یورپ میں وہ بہت اچھے ہوئے. جو یورپی پوپ تھے وہ ان کو فائدہ ہوا, ان کی طاقت میں اضافہ ہوا, انہوں نے ان جنگوں سے فائدہ اٹھایا اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوا, ان کی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا. اور وہاں پہ جو نشاط ثانیہ کا جو دور تھا اس نے اپنی راہ ہموار کی. جو نئے آغاز کا دور تھا یا نو کا جو دور تھا یورپ میں جس میں بہت سے صنعتی انقلاب آئے اور بہت سے جو انہوں نے اپنی پیداوار میں ترقی کی اس نے راہ ہموار کی ان صلیبی جنگوں کے نتائج کی صورت میں. پیارے بچوں آج ہم نے کیا پڑھا؟ صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین 7 بڑی اور چند چھوٹی جنگوں کا سلسلہ ہے. یہ جو عیسائی تھے ان کی شکست کا سلسلہ ہے اور اس کے جو نتائج تھے وہ یورپی جو لوگ تھے ان کو اس کے بہت اچھے نتائج ملے اس صورت میں کہ وہاں پہ نشاط ثانیہ کے دور نے راہ ہموار کی اور ان کی جو ایک نئی شروعات تھی وہ اس تحریک کو چلانے میں ان کو مدد ملی اور وہاں پہ جو صنعتی انقلاب آیا تھا, جو صنعتی ترقی ہوئی تھی اس کی وجہ بنا. مختصر سوال ہیں, صلیبی جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی کا کیا کردار ہے؟ اس کا آپ جواب لکھیں اپنی نوٹ بک میں, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تفصیلی سوال ہے, صلیبی جنگوں کے سلسلے کو بیان کریں. آپ نے جو صلیبی جنگوں کا سلسلہ ہے, جو 7 صلیبی جنگیں, ان کے ادوار اور ان میں جس کو بھی شکست ہوئی اور جو فاتح ہوا اس کے بارے میں آپ نے بیان کرنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.